सोमवार की सुबह इंटरेस्टिंग हफ्ता होगा। बहुत टफ समय से हम गुजर रहे हैं। टफ इसीलिए क्योंकि आपको पिछला हफ्ता याद होगा। पिछला हफ्ता फ्राइडे का सेशन था, बैक टू बैक 6th स्ट्रेट सेशन, जब हमने दबाव के साथ कामकाज करा। पिछला हफ्ता वो हफ्ता था जब निफ्टी ने 5.5% गवाए। पिछला हफ्ता वो हफ्ता था जब मई 2020 के बाद एक हफ्ते में इतना पेन देखने को नहीं मिला। इस तरह के मूड माहौल से गुजरते हुए, और एक और आंकड़ा देता हूं, फ्राइडे को 7,800 करोड़ की कैश में एफआई की सेलिंग। 7,800 करोड़ मतलब पूरा कैलकुलेट कर रहे थे, शायद $1 बिलियन हो गया प्रिसाइसली। इस तरह की सेलिंग प्रेशर से हम गुजर रहे हैं एफआई के। लेकिन नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है, आगाज है, और एक अच्छी बात यह है जहां से पेन आ रहा है वो यूएस मार्केट। जब वो गिरते हैं या वो जब छींकते हैं तो सारे बाजारों में फीवर चढ़ जाता है ना। यूएस के मार्केट्स आज बंद है, वो एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय करेंगे। यूएस में आज वो जून टीथ, मतलब उनका इंडिपेंडेंस डे, अफ्रीकन अमेरिकन का सेलिब्रेशन होता है। आज वहां मार्केट हॉलिडे है बेसिकली, तो आज खुले नहीं है। जो खुले थे फ्राइडे को, तब की चाल आपकी स्क्रीन पर मिला जुला कामकाज हुआ। और आज अच्छा, ये मिला जुला कामकाज, और आज जो अब इस समय फ्यूचर्स कामकाज कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कल जब यूएस मार्केट्स खुलेंगे तो कैसे खुलेंगे, वो फ्यूचर्स भी प्लीज स्क्रीन पर ले आइएगा। तो हल्के हरे निशान के साथ वहां पे इस समय कामकाज होता हुआ, तो मोटा मोटी क्या प्राइसिंग कर रहे हैं हम, वो आपकी स्क्रीन पर। हम फ्राइडे को कहां छोड़ के गए थे यूएस के फ्यूचर्स, आज सुबह कहां है? मिक्स्ड है। डाउ जहां छोड़ा था उससे थोड़ा नीचे, नैस्डैक जहां छोड़ा था उससे थोड़ा ऊपर, एसएनपी जहां छोड़ा था अमूमन उन्हीं लेवल्स के आसपास कामकाज करता हुआ। तो मिक्स रुझान के बीच यूएस मार्केट्स क्लोज है। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हम 1/4% का उछाल दिखाएंगे। शायद हल्के हरे निशान के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। ये है कहानी अब तक की, लेकिन हुआ क्या, मूड माहौल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे समझ लिया जाएगा। ग्लोबल क्यूज, क्योंकि आजकल हम वर्ड टू वर्ड ग्लोबल क्यूज को ट्रैक करते हैं, मार्केट वैसे ही रिएक्ट करते हैं। कैसा मूड है? देखिए, अगर क्रूड को आप देख रहे हैं तो आपको मूड अच्छा लगेगा। क्या हो गया? इसमें टेक्निकल करेक्शन है क्या कुछ? एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग और टेक्निकल करेक्शन है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसर्न अब मंदी के ग्लोबल रिसेशन और ये सब की बातें होने लगी, तो डिमांड कम हो जाएगी इस आशंका में ये नीचे आया। प्योरली टेक्निकल करेक्शन है और कोई इसमें फंडामेंटल कोई बदलाव नहीं हुई, केवल बातें हो रही हैं। तो इसलिए इसको लेकर के मैं अभी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं। हालांकि मेरा मानना था कि अगर 115 से नीचे ये कुछ दिन तक टिक जाएगा तो ये फिर एक बार 100-105 या उसके आसपास के लेवल देखेगा। देखते हैं कितने देर तक ये टिकता है। तो बड़ा क्रूशियल लेवल पे इस समय 114 पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी इच्छा है कि टिका रहे 2-3 दिन ना, तो फिर ये 100 के आसपास जाएगा, लेकिन नहीं टिका तो फिर ऊपर जाएगा। तो क्रूड में एक टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग थी जिसकी वजह से ये आया, तो एक ये अच्छी खबर थी। दूसरा, वहां पे फ्राइडे का सेशन अमेरिका में बहुत वॉलेटाइल था और फाइनली वो थोड़ा सा राहत भरा सेशन आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई, फ्लैट बंद हुआ यूएस मार्केट। लेकिन तमाम सारे जो फैक्टर्स हैं, डिस्कशंस हैं, वो वैसे ही चल रहे हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंटेन करने की जो कोशिशें हो रही हैं वो कैसे रंग लाएगी। तो कुछ एक दो कैंप बन गए। एक कैंप ये कह रहा है कि रिसेशन में तो Q1 में ही हम चले गए थे, आप क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स देखिए डबल हो चुके हैं। तो ये आशंका अगर बन रही है कि सीडीएस का मतलब होता है कि अगर कोई चीज डिफॉल्ट होने वाली तो उसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले लेते हैं, उसको सीडीएस बोलते हैं। तो वो दुगने हो गए, मतलब लोगों को बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं कहाँ होगा, तो रिसेशन में जाने की बातें हो रही हैं। ये एक आशंकाओं के बीच में मार्केट झूल रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई मीनिंगफुल चेंज, कोई फंडामेंटल चेंज या कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। और चूंकि छुट्टी है आज वहां पे, तो ये एक और बड़ी राहत की बात हमारे लिए है। अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट में एक प्रेशर आपको आज भी देखने को मिले, क्योंकि हमारे एफआईआई भाइयों ने $1 बिलियन की सेलिंग की थी फ्राइडे को। वो जो दिन भर आपको उतार चढ़ाव दिख रहा था, हर उछाल पर बेचने आते थे। ये इस वजह से मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा और प्रेशर रहेगा।